वेलकम बैक। करें अभी जो क्वेश्चन आपको दिखाई दिया वही हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो ऊपर खर्चा दिया है, नीचे रेशो दिया है। बहुत इजी है, 10 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा जी सॉल्यूशन में डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है, नीचे रेशो के अंदर देखो डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है आपको। हाँ, उसको स्टार बना लो कि उसको सॉल्यूशन में भी लिखना है और रेशो के लिए भी काम है, 2 काम आता है। उसको सॉल्यूशन में भी लिखेंगे। और उसके बाद ऊपर से चलो खर्चा पढ़ना चालू करते हैं। पावर को कैसे बांटेंगे? पावर को बांटेंगे हॉर्स पावर ऑफ द मशीन। नीचे सर्च करो हॉर्स पावर ऑफ द मशीन में। हाँ मिला क्या? हॉर्स पावर मशीन में बांटेंगे। लाइटिंग को बांटेंगे नंबर और लाइट पॉइंट है क्या? हाँ, लास्ट में देखो नंबर और लाइट पॉइंट में बांटेंगे। रेंट को बांटेंगे एरिया देखो पहला है, देखो फ्लोर स्पेस, उसमें बांटेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कैसा बांटेंगे? मशीनरी का वैल्यू मशीन। हाँ देखो वैल्यू ऑफ प्लांट दिख रहा है नीचे से थर्ड लास्ट, वैल्यू ऑफ प्लांट। यस सर। डेप्रिसिएशन से वैल्यू ऑफ प्लांट में बांटेंगे। सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर ऊपर से सेकंड। फायर इंश्योरेंस और स्टॉक है तो स्टॉक का वैल्यू में बांटेंगे। बहुत इजी है, आपको बताना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सुनो टेबल बना देना। 3+5 कॉलम। सबसे पहले जो ये भूल जाते हैं बच्चे वो लिख लेते हैं डायरेक्ट वेजेस वाला। हाँ डायरेक्ट वेजेस हमेशा पहले लिख देना, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट यहाँ लिख देना एक्चुअल। और इनका कभी नहीं लिखने का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लिखने, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं सीधा प्राइम कॉस्ट में जाते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब ओवरहेड कहलाते हैं, इसीलिए उनका लिखने का। तो सर्विस डिपार्टमेंट का देखो कितना है 2000 और 2000 मिला क्या? आगे बढ़ते हैं, अब खर्चा लिखना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहला है बेटा जी पावर को कैसा बांटेंगे? हॉर्स पावर ऑफ द मशीन में। हॉर्स पहले मैं लिख लेता हूँ, बाद में एक ही बार कैल्शियम बांटता हूँ उसको। हॉर्स पावर ऑफ द मशीन आ जाओ। 0 कॉमन है क्या? नहीं है, तो 16:10:4 सुने। नेक्स्ट हॉर्स पावर ऑफ द मशीन में लाइटिंग को बांटेंगे। लाइटिंग को बांटेंगे, लाइट को बांटेंगे लाइट पॉइंट में। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में बांटेंगे। नंबर और लाइट पॉइंट तो बेटा जी लाइट पॉइंट बताओ, नंबर और लाइट पॉइंट कितना है? 8:4:4:2:2। पावर का अमाउंट कितना था? 3600। लाइटिंग का अमाउंट कितना है? 1200। लाइटिंग के बाद रेंट को बांटेंगे फ्लोर स्पेस एरिया का रेशो में। तो फ्लोर स्पेस है, इसका कॉमन 0 है क्या? हाँ, एक 0 कॉमन है तो कम कर दो। तो 30:20:18:10:2 समझा क्या? तो रेंट का अमाउंट है 2000 को इस रेशो में बांटेंगे। रेंट के बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। किसका होता है? मशीन का होता है। तो वैल्यू ऑफ मशीन मिला। वैल्यू ऑफ प्लांट हाँ तो वही है। तो 24:3 0 कॉमन है, भूल जाओ। 24:18:12:6:8 समझे। तो रिपेयर से मेंटेनेंस कैसे बांटेंगे? वैल्यू ऑफ प्लांट में। तो 3400 रुपये हम इस रेशियो में बांटेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इसको भी सेम बांटेंगे। वैल्यू ऑफ मशीनरी का रेशियो में बांटेंगे। रेशियो 24:18:12:6:8। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 1700। डेप्रिसिएशन के बाद सुपरविजन को बांटेंगे नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो में। नंबर ऑफ वर्कर का रेशो चेक करो। नंबर ऑफ वर्कर का रेशो 0 कॉमन है क्या? हाँ, तो एक 0 भूल जाओ। तो 4:2:2:3:1 सुने। नंबर ऑफ वर्कर मिला। लास्ट फायर इंश्योरेंस स्टॉक 2000 और ये कितना था? 6000। फायर इंश्योरेंस और स्टॉक तो स्टॉक वैल्यू में बांटेंगे। तो स्टॉक वैल्यू का रेशो बता दो। 3 0 कॉमन है, भूल जाओ। तो 30:18:12। अब क्या करना है? अब उसको बांटना है। ट्रिक आपको बताया था शॉर्टकट, इसका बेस पता लगा लो। 16 + 10 + 4 इसका बेस 30 है। तो 3600 / 30 लिखा। इंटू 2 बार दबाओ। अभी 16 = लिखो तो डायरेक्ट आंसर आएगा 1920। 10 = 1200। 4 = 480। बोलो समझा? इनको नहीं है डैश कर दो। क्लियर? आगे बढ़ो। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट का बेस कितना है? 8 + 4 + 4 + 2 + 2 20 है। तो इसका बेस 20 है। तो 1200 / 20 से बार लिखना पड़ता है ना, इसीलिए कैल्सी में कांस्टेंट बना लो। इंटू 2 बार दबाया। 8 = 480।
4 इक्वल टू 240, 240, 2 इक्वल टू 120 और 120। लाइट तो सब लोग यूज़ करते होंगे। ये वाला बेस 30 + 20 + 18 + 10 + 2, इसका बेस 80 है। तो 2000 डिवाइड बाय 80 इंटू तो 30 का आएगा 750, 20 का आएगा 500, 18 का 450, 10 का 250 और 2 का आएगा 50। वैल्यू ऑफ प्लांट का बेस 24 + 18 + 12 + 6 + 8, इसका बेस 68 है। 24 + 18 + 12 + 6 + 8 68। तो 3400 डिवाइड बाय 68 इंटू तो 24 का आएगा 1200, 18 का आएगा 900, 12 का आएगा 600, 6 का आएगा 300 और 8 का आएगा 400। इसका बेस सेम है 68 ही है, तो सेम 1700 को करना है ना, तो 1700 डिवाइड बाय 68 करो। तो 24 का आएगा 600, 18 का आएगा 450, 12 का आएगा 300, 6 का आएगा 150 और 8 का आएगा 200। वर्कर का रेशियो में बांटना है 4 + 2 + 2 + 3 + 1, इसका बेस 12 है बेटा। तो 6000 डिवाइड बाय 12 इंटू तो 4 का आएगा 2000, 2 का आएगा 1000, इसका भी आएगा 1000, 3 का आएगा 1500 और 1 का आएगा 500। स्टॉक वैल्यू 30 + 18 + 12, इसका बेस आएगा 60। तो 2000 डिवाइड बाय 60 इंटू तो 30 का आएगा राउंड ऑफ करो 1000, 18 का आएगा 600 और 12 का आएगा 400। इनका नहीं है तो डैश डैश बोलो, समझा। ये स्टेज पे टोटल करना सबका, ये स्टेज पे टोटल करना, टोटल करके दिखा रहा हूँ। 3.6 + 1.2 + 2 + 3.4 + 1.7 + 6 + 2, टोटल आता 19,000। हाँ, इनका टोटल नहीं लिखा, प्लस से 2 + 2 4000, 23,900 बराबर 23,900। चलो ए का टोटल 1.92, 0.48, 0.75 + 1.2 + 0.6 + 2 + 1 7,950। इनका टोटल देखो कितना फास्ट करो। 1.2 + 0.24 + 0.5 + 0.9 + 0.45 + 1 + 0.6 4,890। वाओ। इसका 0.48, 0.24, 0.45, 0.6, 0.3 + 1 + 0.4 3,470। 2 + 0.12 + 0.25 + 0.3 + 0.15 + 1.5 4,320 4320। लास्ट 2 + 0.12 + 0.05 + 0.4 + 0.2 + 0.5 3,270। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। इसको सॉल्व कर दो तो लाइफ जिंगा लाला। चलो समझा अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट में बताना लेक्चर कैसा था, हमको अच्छा लगेगा, और कोई इम्प्रूवमेंट रहेगा तो बताना मुझे। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम।